हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 12 का मैथ्स का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 16 करेंगे। देखिए क्या दे रखा है इसमें हमें दिया हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, इसमें बोला है कि अगर x छोटा है ना, अगर -1 से x छोटा है तो इसकी f(x) कितना है, -2 है। अगर -1 के बराबर है x तो भी उसकी -2 है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो FA है और LHL है ये दोनों इसी में होगा, है ना, दोनों में निकालना होगा। और दूसरा, अब इसे दूसरी, तो इसका मतलब एक कंडीशन तो हमें लेनी पड़ेगी, x = -1 लेनी पड़ेगी। अब दूसरी कंडीशन हमें क्या दे रखी है, x + 1 भी दे रखी है। दो कंडीशन हमें निकालना पड़ेगा ऐसी कंटिन्यूटी, एक x - 1 में, एक x = 1 में। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, अगर -1 से ज्यादा है x, देखो -1 से ज्यादा है x, तो उसकी वैल्यू क्या है, 2x होगी, f(x) 2x होगा। ठीक है, तो पहले तो यही इसको ही करके देखते हैं। तो ये हमारा RHL हो जाएगा ना। और इसमें x कितना, x = -1, कि -1 पे ब्रेक -1 हो गया हमारा। तो अब लेते हैं, सबसे पहले इसी को सॉल्व करते हैं हम। तो x = -1 पे क्या है, -2 है। तो यहाँ पर f(x) क्या हो जाएगा, f(x) यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 दे रखा है, -2 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ f की जगह -1 रख दो तो भी ये -2 ही रहेगा। ये आ गया हमारा। अब निकालते हैं हम RHL, नहीं LHL। LHL निकालेंगे तो क्या होगा हमारा, LHL में क्या लेते हैं हम, H1 - H लेते हैं ना। तो x = क्या होता है हमारा, यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 और -h हो जाएगा, h = 0 होगा। ठीक है, फिर f(x) जो है हमारा, f(x) = क्या दे रखा है, देखो यहाँ पर क्या है, जब छोटा है x, LHL मतलब छोटा ना, छोटा है तो क्या होगा, -2 है। तो हम = -2 लिख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, -2 हो जाएगा, है ना। तो अगर हम इस पे लिमिट लगाते हैं तो क्या होगा हमारा, लिमिट हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा f -1, x की जगह -1 -h रखते हैं ना। तो अब हमें x की तो कोई वैल्यू दे ही नहीं रखी है, तो हम तो यहाँ सीधे ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगा, -2 के बराबर होगा, f(x) का -2 ही होगा। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू क्या आ रही है, -2 लिख दो, बस यही हो गई। कि अगर x दिया होता तो x की जगह पे ये रखते, जब x दिया ही नहीं तो -2 ही होगी इसकी वैल्यू। ठीक है, अब RHL निकालते हैं। RHL में क्या होता है, x = -1 + h हो जाएगा ना, क्योंकि -1 ये है, h हो गया, h = 0 हो जाएगा। f(x) क्या है, हमें यहाँ पे क्या f(x) होगा, RHL में क्या है, जब -1 से x ज्यादा है तभी तो RHL होता है ना, जब x ज्यादा होता है। तो -1 से ज्यादा पे क्या है, 2x है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2x लिख लो। तो हमारे जब लिमिट निकालेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, f -1 + h हो जाएगा ना। तो अब हम ये 2 लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे 2, और क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, और x की जगह पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये -1 + h हो जाएगा ना। तो ये लिमिट ये हो गया। अब देखो इसमें क्या होगा, -2 - 1 हो गया, तो h = 0 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, 2 - 1 + 0 हो जाएगा ना यहाँ पर। तो क्या होगा यहाँ पर, -1 का क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा, आंसर यही तो आएगा। तो अब ये तीनों तो अलग अलग आ गए, ये तो है ही नहीं, एक जैसा है ही नहीं, है ना। इसका -2 आ गया, नहीं तीनों एक जैसे ही तो आ रहे हैं यार, -2 -2 -2 तीनों एक जैसे ही आ रहे हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे कि हमारा ये तीनों जो इक्वल है। तो यहाँ हम लिखेंगे FA और LHL और RHL आर इक्वल, है ना। देखो ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। तो यार इक्वल आ गया तो लिख देंगे कि ये कंटिन्यूअस है। तो लिख देंगे f(x) is a continuous x = 2, नहीं x = -1, सॉरी -1 है, तो -1 हो गया। अब देखिए हमने x = 1 तो निकाल लिया, लेकिन अब हमारी दूसरी वैल्यू क्या है, x = -1 निकाल लिया, अब x = 1 भी निकालेंगे ना, 1 भी दे रखी है ना कंडीशन। तो अब लेते हैं हम x = 1 ले लेते हैं ना। अब x = 1 में लोगे तो x = 1 किसके बराबर है, देखो ये है ना, देखो इस क्वेश्चन को देखो, x = 1 इसमें है, तो 1 में क्या है, 2x है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, f(x) = 2x होगा ना। तो हमारा क्या आएगा, f(x) की जगह पे हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 × 1, तो यहाँ 2 आ जाएगा ना।
ठीक है, अब हम निकालते हैं LHL ना। LHL निकालेंगे तो इसमें क्या आएगा हमारा, LHL में हम लिखेंगे x इक्वल टू 1 प्लस एच हो जाएगा ना, 1 प्लस एच होगा, h अप्रोच टू 0 होगा, लिमिट मैं पर fx लिख देती हूँ यार, इससे ज्यादा इजी रहता है। fx कितना होगा हमारा, इसमें अगर x कम है, x कम है तो देखो ये x कम है ना, 1 पे x कम है, देखो इसका साइन नीचे है ना, मतलब x से बड़ा है 1, तो x से जो 1 से छोटा x है तो इसका क्या वैल्यू होती है 2x, 1 से छोटा x है तब क्या लेते हैं, ये वाला लेंगे 2x। तो हमारा जो अब दूसरी कंडीशन में, ये तो हमारा x इक्वल टू -1 में निकला। अब हमारी जो दूसरी कंडीशन है इस वाले में, तो इस वाले में जो है हमारा FA और LHL तो ये हो जाएगा ना, ये हो जाएगा, और x बड़ा है तो ये हमारा RHL हो जाएगा, इसमें होगा, ये किसमें है हमारा x इक्वल टू 1 में है ना। तो हमारा क्या होगा x इक्वल टू क्या, तो इसमें क्या आएगा, ये वाला आएगा 2x, तो 2x लेंगे। तो यहाँ पर हमें अब इस पे लिमिट लगाते हैं, तो लिमिट लगाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, लिमिट f 1 प्लस एच हुआ ना, तो यहाँ पर जब 2x पे रखोगे तो क्या आएगा यहाँ पर 2, और मतलब fx की जगह पे यहीं पे आएगा ना, f ये x ये, तो 2 की जगह x आ जाएगा यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा, हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 और 1 प्लस एच हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। तो अब 2 को जब खोलोगे तो क्या आएगा यहाँ पर, इसके h की जगह 0 आ जाएगा ना, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, तो हमारा आ जाएगा 2 1 प्लस 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2 आ जाएगा, यही तो आएगा 2 1 जा 2, 1 प्लस 0 0 ही होगा, 2 1 जा 2, तो 2 आ जाएगा इसका आंसर ना। अब हम निकालते हैं हम RHL, RHL निकालते हैं तो क्या होगा, ओहो एक गलती कर दी यहाँ पर, यहाँ तो 1 माइनस एच होना चाहिए था ना, यहाँ 1 माइनस एच होगा, लेकिन आंसर तो वही आएगा, लेकिन 1 माइनस एच होगा, ठीक है ना, यहाँ माइनस लेते हैं ना, तो 1 माइनस एच होगा। अब यहाँ पर होगा 1 प्लस एच, ठीक है, यहाँ पर 1 प्लस एच लोगे तो क्या होगा, h अप्रोच टू 0 हो जाएगा। यहाँ fx कितना होगा हमारा, देखो ये जब ज्यादा बड़ा है तो क्या है 2 है, तो fx इक्वल टू 2 है, तो अगर आप इसमें लिमिट लगाओगे तो f क्या होगा, 1 प्लस एच होगा ना। तो हमारा 1 प्लस एच तो किसके बराबर है, 2 के बराबर ही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो 2 के ही बराबर होगा, जो हमारा एफ एक्स 2 के बराबर है। तो यहाँ पर लिमिट क्या हो जाएगा, इसके इक्वल टू ही लिख दो, इसके इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, इसका तो RHL क्योंकि एक्स है ही नहीं इसमें, तो किसकी जगह पर रखोगे, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या क्या चीजें यहाँ पर हमारा, ये 2 है, ये 2 है, ये भी कंटिन्यूस ही है ना, तो यहाँ हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि FA और LHL और RHL किसके बराबर हुआ, ये बराबर हो गए तीनों, इसलिए हम लिख सकते हैं FX इज ए कंटिन्यूअस, कौन से पॉइंट पे, एट x इक्वल टू 1। समझ में आ गया ना, यहाँ मैंने ये माइनस की गलती कर दी थी, इसे आप जरूर सही कर लेना ना, ठीक है। देखिए अभी क्वेश्चन 17 है, इसमें क्या दे रखा है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी में हमें रिलेशनशिप बताना है, दैट द फंक्शन इज डिफाइंड बाई, अगर फंक्शन ये डिफाइन कर रहा है कि अगर x बराबर है 3 के तो भी ax प्लस 1 है, और अगर छोटा है x तो भी ax प्लस 1 है, मतलब हमें जो FA है और LHL ये इसी में दे रखा है हमको ना, और अगर x बड़ा है तो bx प्लस 3 है, तो इसका मतलब क्या है हमारा, कि ये हमारा RHL हुआ ना, ये हमारा RHL हो गया। अब देखिए इसमें इसने बोला कि इसे कंटिन्यूस x इक्वल टू 3 दे रखा है ना, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। तो हमारा क्या हुआ, x इक्वल टू 3 हमें दे रखा है ना, x इक्वल टू 3 दिया, तो हमें अगर x 3 के बराबर है तो हमें क्या लेना है, मैंने बताया था x अगर 3 के बराबर है तो ये लेंगे, देखो बराबर का साइन है, अगर x 3 के बराबर है तो ये लेंगे। तो हम लिख लेते हैं fx इक्वल टू ax प्लस 1, ये दे रखा है ना, ax प्लस 1। अब हम यहाँ पर x की जगह क्या दे रखा है, हमें 3 दे रखा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3a प्लस 1 हो जाएगा ना, ये हो गया हमारा, तो ये तो हमारा FA हो गया। अब हम निकालते हैं LHL, LHL निकालेंगे तो क्या होगा, देखो ये हमने निकाला था, अब LHL निकालेंगे तो LHL में क्या होता है, x इक्वल टू क्या होता है,
3 माइनस एच एक्स इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 3 और माइनस एच हो जाएगा, यही तो होगा ना। 3 माइनस एच हो, एक्स इक्वल टू 3 है तो 3 माइनस एच हो जाएगा और एच अप्रोच टू 0 हो जाएगा ना। और हमें यहाँ पर एफ एक्स कितना दे रखा है, एफ एक्स हमें दे रखा है यहाँ पर जो कम होगा, अगर एक्स छोटा है, एलएचएल छोटा होता है ना, तो अगर एक्स छोटा है तो कौन सी, ये वाली है, तो ये है हमारी ए एक्स प्लस 1 है ना, ए एक्स प्लस 1 है। तो हम क्या करेंगे, ये जो एक्स की वैल्यू है इसके ऊपर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, जब लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये एक्स की जगह ये आएगा ना, तो ये आ जाएगा ए बाहर आ जाएगा, 3 माइनस एच हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, एच की जगह पे हम 0 रख देंगे ना, एच की जगह 0 रख देंगे, एच अप्रोच टू 0 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए 3 माइनस 0 हो जाएगा ना, तो और प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3a और प्लस 1, ये आ गया हमारा आंसर इसका ना। अब हम करते हैं आरएचएल। आरएचएल में करोगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू 3 प्लस एच आ जाएगा, h अप्रोच टू 0 है, एफ एक्स में क्या दे रखा है, जब 3 ज्यादा है तो क्या, 3 से x ज्यादा है तो क्या है, bx प्लस 3 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इक्वल टू bx प्लस 3 हो जाएगा ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लिमिट लगानी है इसके ऊपर, तो लिमिट लगाओगे तो क्या आएगा हमारा, ये है हमारा 3 प्लस एच है ना, तो ये बी एक्स प्लस 3 में रखना है हमको एक्स की वैल्यू ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर b रख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 3 प्लस एच और प्लस 3 हो जाएगा, और h अप्रोच टू 0 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, b 3 प्लस 0 प्लस 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3b प्लस 3 आ जाएगा। तो क्या ये दोनों सेम है। अब देखिए, अब हमारे पास जो वैल्यू आई है तो ये हमारा हो गया एफ एक्स एफ ए इक्वल टू एल एच एल और आर एच एल ना। तो हमारा एफ एक्स जो आया वो 3a प्लस 1 आया, ये भी 3a प्लस 1 आया, लेकिन यहाँ पर जो है ये 3b प्लस 3 नहीं आया ना, ये तो इक्वल नहीं आया। तो अब हमें इन दोनों के बीच में हमसे बोला ना, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द ए एंड बी, रिलेशनशिप निकालना है इसमें। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों लेंगे, अब हम 3a प्लस 1 इक्वल टू कर देंगे 3b प्लस 3 ये लेंगे। तो अब देखो इसमें क्या होगा, हम इसको इधर ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3a माइनस 3b हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 ये इधर जाएगा तो क्या आएगा, -1 हो जाएगा। इसमें से आप क्या करो कि 3 को कॉमन ले लो, यहाँ पर 3 को कॉमन लोगे तो क्या आएगा, a माइनस b आ जाएगा। यहाँ पर 3 में से बन गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो a माइनस b इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा ना। तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर a 3 हमने कॉमन ले लिया, इन दोनों में से 3 आ गया, ये 2 है, a माइनस b 3 इधर ले गए हम ना। अब क्या करेंगे यहाँ पर कि पहले हम ए इन दोनों में रिलेशन निकालना है, तो a को इधर रहने देंगे और यहाँ पे ले जाएंगे, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, b प्लस 2/3 आ गया। तो यही हमारा a और b का ये रिलेशनशिप है, बस हो गया हमारा आंसर। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव, वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 12 का मैथ्स का चैप्टर 5 है, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 18 कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स। अगर वो बोला है कि x बराबर है 0 के, देखो यहाँ दो कंडीशन दी है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, इस पे हमें चेक करना है ना। तो x इक्वल टू 0 पे जब है तो उसने बोला कि अगर x छोटा है तब इसका जो एफ एक्स होगा ये होगा, अगर x 0 के बराबर है तो ये होगा। तो मतलब इसका मतलब एफ ए और हमारा एल एच एल ये होगा ना, एफ ए और एल एच एल ये हो जाएगा ना हमारा। और इस पे जो अगर x बड़ा है तो इस पे होगा, तो x बड़ा है तो इस किस पे होगा, ये जो ये हमारा होगा किस पे होगा, ये हमारा आर एच एल हो जाएगा ना। ये हमारा x इक्वल टू 0 पे हो रहा है सब ना। तो अब करते हैं इस क्वेश्चन को, तब पता लगेगा हमें। x इक्वल टू 0 हो गया ना, तो एफ एक्स हमारा कितना दे रखा है, अगर x 0 के बराबर है तो कितना है हमारा, ये है ना। तो ये हो जाएगा लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पे x की जगह पे क्या है, 0 है, तो f 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लैम्डा 0 का स्क्वायर और -2 इंटू 0, तो ये तो सारे ही 0 हो जाएंगे। और जब यहाँ पे इसको, ये तो 0 का लैम्डा की 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर, तो हमारा यहाँ भी 0 ही आएगा ना, ये भी 0 ही आ जाएगा। अब हम निकालते हैं LHL।
LHL निकालेंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू क्या है हमारा, a माइनस एच है, तो 0 माइनस एच होगा ना, 0 माइनस एच होगा यहाँ पर, h अप्रोच टू 0 है यहाँ पर, तो हमारा fx कितना होगा, अगर x कम होगा 0 से, तो ये वाला आना है, तो हमारा ये क्या देखा, लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x ये होगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं लिमिट लैम्डा, ये ना लैम्डा है और ये एक्स स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 0 माइनस एच का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 0 माइनस एच हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ना। तो आप देखो उसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे एच अप्रोच टू 0 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, लैम्डा 0 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 माइनस 0, तो ये भी सब 0 ही आ जाएगा ना। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा हमारा, लैम्डा ही आंसर, यहाँ पर भी लैम्डा ही आएगा ना। अब करते हैं RHL करते हैं ना, RHL करते हैं, RHL में क्या होगा, 0 प्लस एच हो जाएगा ना यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, x इक्वल टू 0 प्लस एच हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, h अप्रोच टू 0, यहाँ पर fx कितना आना चाहिए था, जब x बड़ा है तो 4x प्लस 1 है, RHL में x बड़ा होता है ना, तो 4x प्लस 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 4x प्लस 1 है ना। अब हमारा अगर हम h अप्रोच टू 0 तो यहाँ लिखना ही है, अब हम लिमिट लगाएंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये है हमारा 4 है और x की वैल्यू ये है, तो इसको रख दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 0 प्लस एच प्लस 1 हो जाएगा, h अप्रोच टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा 4 0 प्लस 0 और प्लस 1 हो जाएगा, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, 0। देखिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, 0 प्लस 4 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो देखो ये हमारा जो है, इसमें तो आंसर अलग लगा रहे हैं ना, इसका तो 1 आ रहा है ना, इसका 1 आ रहा है और इस वाले का आ रहा है हमारा, देखिए यहाँ पर भी ना ये लैम्डा की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 0 ही आएगा ना। तो देखो अब हमारे पास आंसर कौन कौन से आ रहे हैं, एक आंसर आ रहा है 0, ये तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहा है 1, तो ये तो मतलब कंटिन्यूस भी नहीं है ना। और लैम्डा की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, जब इसमें कोई वैल्यू मतलब लैम्डा है ही नहीं है, तो वैल्यू कैसे निकालोगे आप, तो यहाँ पर आप लिख दोगे देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, कोई वैल्यू की वही नहीं आई है। पहले वाले में तो a प्लस बी, ए बी दोनों आए थे तब आपने निकाला था, तो इसमें तो दे ही नहीं रखा है। तो फॉर विच f इज कंटिन्यूस, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, तो f इज कंटिन्यूस क्योंकि इसने दे रखा है ना, f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 है ना, एट x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है, लेकिन लैम्डा की कोई वैल्यू नहीं आई है। अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 लेंगे, यहाँ से x इक्वल टू 1 भी दे रखा है ना, तो हम x इक्वल टू 1 लेते हैं। तो देखो अब x इक्वल टू 1 में क्या होगा हमारा, x इक्वल टू 1 में हमें दे रखा है, अब इसको देखिए फिर दोबारा से, कि अगर ये x इक्वल टू 1 है तो x इक्वल टू 1 किस में हो रहा है हमारा, देखिए अब इस क्वेश्चन में समझिए, तो इसमें तो x 0 से बड़ा दे रखा है ना, तो x 0 से बड़ा, तो यहाँ तो x इक्वल टू 1 ही है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें तो एफ ए भी वही होगा, LHL भी यही होगा और RHL भी यही होगा, क्योंकि ये तो 0 है ना, 0 से बड़ा तो 1 होगा, तो 0 से बड़ा 1 होगा, तो 1 तो अगर ये 1 दे रखा है x इक्वल टू, तो 1 तो फिर इसी में तो सारे आएंगे ना, अगर 0 पे थोड़ी ना कह रहा है x 0 है, वो 0 तो नहीं कह रहा है वो, तो अगर x मतलब 0 से बड़ा तो 1 ही होगा, तो 1 होगा, तो इसमें क्या होगा 1, अगर इक्वल में देखेंगे एफ ए में तब भी 4x प्लस 1 आएगा, अगर LHL में देखेंगे तब भी 4x प्लस 1 आएगा, और अगर RHL में देखेंगे तब भी 4x प्लस 1 आएगा, क्योंकि अगर आप इस पे ले जाओगे तो ये तो 0 हो गया ना, तो 0 पे तो नहीं लगाना, हमें तो x इक्वल टू 1 पे निकालना है, ठीक है, समझ गए आप। तो अब तीनों में हम 4x प्लस 1 ही लेंगे। देखिए अब क्या होगा हमारा, यहाँ पर है हमारा एट x इक्वल टू 1 है, तो हमारा fx है, fx इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4x प्लस 1 होगा ना, तो हमारा x कितना है यहाँ पर 1 है, देखो 4x प्लस 1 हो गया, अब 4 की जगह 1 रखो और प्लस 1,
तो क्या आएगा 4 वन जा 4 और 1 + 5 5 आ जाएगा यहाँ पर हमारा ना। अब हम लेते हैं LHL। LHL लोगे तो क्या होगा यहाँ पर x इक्वल टू, यहाँ a की जगह 1 आएगा, 1 - h हो जाएगा, h अप्रोच टू 0 होगा। यहाँ fx क्या होगा हमारा 4x + 1, मैंने यही बताया था तीनों में वही आएगा, 4x + 1 आएगा। अब यहाँ पे लिमिट लेते हैं हम, तो क्या होगा यहाँ पर 4x + 1, x की जगह 1 - h आएगा ना, ये x यही तो है fx, तो x की जगह 1 - h आएगा, तो 4 1 - h आएगा और +1 आएगा, h अप्रोच टू 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर के 4 यहाँ रखेंगे और h की जगह पे 0 रख देंगे, +1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 वन जा 4 और +1, तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा यहाँ पर आंसर। ठीक है, अब इसको करते हैं RHL को। RHL करेंगे तो क्या आएगा 1 + h हो जाएगा ना, h अप्रोच टू 0 हो जाएगा। fx कितना है हमारा 4x + 1 है। ठीक है, अब लिमिट निकालो इसकी, तो क्या आएगा 4 यहाँ पर आ जाएगा 1 + h + 1 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 1 + 0 + 1 हो जाएगा। तो यहाँ 4 वन जा 4 और +1 होगा, तो यहाँ 5 आ जाएगा। तो तीनों के आंसर सेम ही आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर जो है f इज कंटिन्यूअस है कि तीनों बराबर आ रहे हैं। देखो FA और इक्वल टू LHL और RHL तीनों इक्वल आ रहे हैं ना, तीनों का आंसर 5 आ रहा है। देखो है ना 5 आ रहा है दोनों का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस है ना, तो यहाँ लिख देंगे F इज कंटिन्यूअस, 1 इज कंटिन्यूअस, x इक्वल टू किस पे, एट x इक्वल टू 1 पर ना, 1 पर ये कंटिन्यूअस है ना। अब इसमें लिखेंगे फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा। हो गया हमारा आंसर ना। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्वेश्चन 19 है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय g(x) इक्वल टू x माइनस, ये क्या, इसका क्या, ये जो ये लगा हुआ है इसे क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं ना। इज डिसकंटिन्यूअस, ये सभी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, एंड ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स हियर x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे दे रखा है, डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, ये दे रखा है ना। तो सबसे पहले तो हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझना पड़ेगा क्या होता है। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमें 1 दे रखा है, तो जब इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या होगा, इसको जब हम रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ आपने 4 लिया है, इसको रिप्लेस करोगे तो क्या आएगा 4 आ जाएगा। अगर आपने 7 लिया है तो इसको रिप्लेस करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर 7 आ जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर रिप्लेस मान लो -5 को करते हो तो क्या आएगा यहाँ पर, -5 को करोगे रिप्लेस तो क्या आंसर आएगा यहाँ पर बताइए। मतलब ये होता है, ये पहले पॉइंट वाला समझाती हूँ तब आपको समझ में आएगा। देखो अगर मान लो यहाँ पर होता है हमारा ये 1.5 है ना, तो 1.5 में जो है 1.5 के पहले कौन सा आएगा 1 आएगा, और दूसरे में क्या आएगा 2 आएगा ना। मतलब 1.5 तो बीच में ना, 1 पहले आएगा 2 बाद में आएगा, तो इसका आंसर पहले वाला आता है, तो ये 1 आ जाएगा। समझ में आया आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4.5 होता, तो 4.5 किस किस के बीच में आता है, 4.5 जो होता है ये 4 और 5 के बीच में आते हैं, तो उसके पहले वाला कौन सा है 4 है, तो 4 आएगा इसका आंसर। ठीक है, अब मान लीजिए आपको, अब कोई चीज आपको माइनस में दी हुई है ना, माइनस, देखो अगर हम कोई भी चीज करते हैं यहाँ पर मान लो ये 1 है, तो मान लो ये हमारा ये कोई नंबर है 5 नंबर है, तो इसके पहले नंबर क्या आएगा 4 होता है, इसका बाद का नंबर होता है 6 ना, यही होता है ना। तो हम क्या लेते हैं 4 ले लेते हैं, इसका 4 लेंगे। अगर यहाँ 5 होता तो हम 4 ले लेते हैं, लेकिन माइनस में तो कंडीशन अलग होती है ना। अगर मान लो यहाँ पर -5 होता, तो -5 में क्या होता है, जो बड़ा होता है वो तो ये वाला होता है ना, ये -4 बड़ा होगा, और -6 क्या होगा, -4 जो होगा वो बड़ा होगा, -6 छोटा होगा। तो इसका आंसर मैंने बताया था कि जो इससे छोटा, जो पहले नंबर होता है वो लेते हैं। तो इसमें छोटा नंबर कौन सा है 6 है ना, 6 है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, जैसे देखिए ये -5 है, तो इसका तो आ जाएगा सीधे 5 ही आंसर आ जाएगा ना, क्योंकि उसी पे है तो -5 ही आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर इसकी जगह पे होता 5.4 होता तो क्या होता, तो हमारा जो 5.4 है, ये मान लो यहाँ 5.4 होता है, यहाँ 4.4 होता है, 6.4, तो ये क्या होगा
तो ये इससे कम तो ये वाला है ना 6.4 वाला, तो मतलब 6 वाला कम है, तो हम इसका आंसर यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 6 आएगा इसका आंसर, इसका 6 आ जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर 7.5 दे रखा है तो इसका आंसर क्या आएगा, इससे जो इसका ग्रेटेस्ट मतलब कौन सा होगा, मतलब जो 7.5 से जो इसका अगर रिप्लेस करेंगे तो इसमें जैसे हम इसमें छोटे नंबर ले रहे थे ना, 4 का 4, 7 का 7, ये तो हमने ऐसे ही ले लिया। लेकिन अगर 1.5 था तो ये 1 और 2 के बीच में आ रहा था, हम 1 लेते थे ना, तो इसमें ये किसके बीच में आएगा 7.5, ये आएगा हमारा, अगर ये माइनस का साइन है तो यहाँ पर ये किसके बीच में आएगा, ये आएगा हमारा 6 और 8 के बीच में आएगा ना, -6 और -8 के, तो -8 जो होता है वो छोटा होता है 7.5 से, तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पर -8 आएगा। बस ये चीज आपको मेन समझनी है इसमें, ठीक है ना। तो पॉजिटिव वाले और जो वैसे हैं वो तो वैसे ही आएंगे, लेकिन जो पॉइंट वाले हैं उनमें आपको ध्यान रखना है। इसमें तो वही हो रहा है जो छोटा है वही आ रहा है, इसमें भी छोटा ही आ रहा है, लेकिन नंबर कौन सा है जो बड़ा है वो छोटा है इसमें ना, माइनस में तो बड़ा नंबर छोटा हो जाता है। तो चलिए अब करते हैं इस क्वेश्चन को। अब आपको ये समझ में आ जाएगा तो आप इससे कर सकते हो। तो देखो इसमें बोला है कि डिसकंटिन्यूस ऑफ ऑल इंटीजर पॉइंट, सभी इंटीजर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस हो रहा है। तो हम क्या करते हैं फिर, एट इक्वल टू x इक्वल टू k ले लेते हैं ना। तो हमारी जो लिमिट होगी हमें क्या है, किस पे निकालनी होगी, x k f(x) ना, ये होगा। तो देखो हमें क्या है, हमारी लिमिट क्या दे रखी है, हमको लिमिट दे रखी है x, ये दे रखी है ना, x माइनस इंटीजर x, ये है ना, ये है। अगर हम इसको लेते हैं तो इसमें हम क्या लेते थे, k माइनस एच हो जाएगा ना, k माइनस एच लेते हैं ना, k माइनस एच ही तो लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट पे। तो यहाँ पर हमने ये लेफ्ट हैंड लिमिट ली है ना, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो ये क्या हो जाएगा k माइनस एच, इसकी जगह पे k माइनस एच आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, इसको इस ब्रैकेट में रखो, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा k माइनस एच ना, ये आ गया। अब देखो यहाँ पर तो k माइनस एच ही रहेगा, इसमें तो कुछ कोई तो चेंज नहीं होगा, लेकिन ये तो वो है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो इसके लिए हमें k माइनस एच, मान लो ये हमारा होता k माइनस एच है यहाँ पर। तो बताओ इससे पहले कौन सा नंबर आएगा, h जो k माइनस एच होता है ना, ये बिल्कुल मतलब k के बराबर ही होता है। जैसे मान लो ये k होता है ना, तो हमारा जो एक नंबर आएगा, हम k को लेते हैं, सॉरी मैंने गलत कर दिया है, देखो ये मान लो हम ये k ले रहे हैं ना, k को लेंगे ना, h को नहीं लेंगे ना, h तो नहीं लेते, k को लेंगे, इसी नंबर को तो लिया जाता है, k को लेंगे। तो k में इससे नंबर क्या होगा, k माइनस 1 होगा, एक कम होगा और एक आगे होगा, यही तो होगा ना। और h जो होता है k माइनस एच का मतलब k से कम, यही तो मतलब हुआ ना, k माइनस एच का मतलब क्या, कि k में से कुछ घटा रहे हो तो k से कम हुआ, है ना। LHL का मतलब यही होता है ना, एक कम, तो मतलब कुछ कम होता है, कुछ कम। तो k माइनस, अब ये कुछ कम में यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन इसका जो नंबर है वो क्या है, k माइनस 1 ही है ना। तो ये यहाँ पर आएगा ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, k माइनस एच यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा h अप्रोक्स टू 0, यहाँ पर आ जाएगा हमारा k माइनस 1 आ जाएगा ना। समझ गए आप मेरी बात, देखो ये k है ना, तो इसका जो पहले होगा वो क्या होगा, k माइनस 1 होगा, तो यहाँ k माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ पर जब इसको अब h की जगह पे हम 0 रख देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर k माइनस 0, और यहाँ हो जाएगा माइनस k माइनस 0। अब जब इसको खोलोगे तो ये क्या आ जाएगा, k माइनस k आ जाएगा ना, k माइनस k आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मतलब इससे ये वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सीधे लिख दो, यहाँ पर हमारा 1 आंसर आ जाएगा, ये हमारा 1 आ गया ना। अब देखिए, अब हम निकालते हैं RHL। RHL में क्या होगा, तो देखिए RHL में क्या होगा हमारा, ये है ना हमारा k प्लस एच होगा ना, k प्लस एच होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें fx कितना दे रखा है, fx दे रखा है हमको x माइनस ये दे रखा है ना। अब हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट क्या होगी हमारी, x की जगह पे हम रखेंगे k प्लस एच ना, तो यही k प्लस एच है हमारा, ये x है ना हमारा, x इक्वल टू है ना, ये यहाँ पर हमने x इक्वल टू क्या लिया था, k माइनस एच लिया था, और यहाँ पर हमने k प्लस एच लिया, तो ये k प्लस एच हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस का साइन, और यहाँ पर हो जाएगा k प्लस एच। अच्छा अब देखो, आप पहले आपने यहाँ पर k लिया था, तो ये k माइनस 1 था और ये k प्लस 1 था, तो हमें दिया था इसने k माइनस एच, मतलब k माइनस एच का मतलब k से थोड़ा कम, तो हमने k माइनस 1 लिया था, ठीक है, एक कम लेते हैं ना, तो हमने k माइनस 1 ले लिया था यहाँ पर। अब हमें दे रखा है उसने k दिया है हमें ना,
k प्लस एच का मतलब k से ज्यादा, मतलब k प्लस 1 ये हुआ ना, तो हमें तो उससे पहले वाला लेना होता ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 7.5 था, नहीं जैसे यहाँ पर मैंने 1.5 लिया था, तो 1.5 के पहले वाला क्या था, 1 लिया था ना मैंने। तो यहाँ पर जब ये करी k प्लस एच k प्लस 1 है, तो इससे पहले वाला क्या होगा, k होगा ना। तो इसकी जगह पर आप समझ रहे हो मेरी बात, इस चीज को, इस पॉइंट को समझोगे ना तभी समझ में आएगा आपको कि अगर देखो 4.5 है तो हम उससे पहले वाला ले रहे हैं 4, यहाँ पर k प्लस एच है, तो हमारा k प्लस एच मतलब k से ज्यादा, तो हमें उससे पहले वाला लेना है तो k लेंगे ना, उससे पहले वाला तो k है तो k लेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, k प्लस एच माइनस k हो जाएगा। अब यहाँ पर h अप्रोच टू 0 तो लिखा ही नहीं है ना, तो ये h अप्रोच टू 0 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 रख दोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर k और k प्लस एच लेंगे तो क्या होगा, k प्लस 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 और माइनस k हो जाएगा, तो यहाँ आएगा k माइनस k हो जाएगा ना। तो k से k कट गया, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0। थोड़ा सा इस कंसेप्ट को आप समझ लेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बस कंसेप्ट को आपको समझना है। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की अच्छे से समझाने की, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं जरूर उसे सॉल्व करूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, ये फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा ना, कि ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं ना। यहाँ पर एक्स इक्वल टू, ये हमने निकाला था, ये दोनों सब अलग अलग आ रहे हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, ये डिसकंटिन्यूअस होगा। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 20। देखिए अब इसमें क्या दे रखा है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 और एक्स इक्वल टू पाई दे रखा है ना, हमें एक्स इक्वल टू पाई दे रखा है। तो अगर हम एफ एक्स निकालेंगे यहाँ पर तो क्या होगा, पाई के बराबर हो गया, और हमें क्वेश्चन में एफ एक्स क्या दे रखा है हमको, नहीं यहाँ पर नहीं, ये यहाँ तो ये आएगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 हो जाएगा ना, ये होगा। अब हमें एक्स की जगह पे क्या रखना है, पाई रखना है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई और प्लस 5 हो जाएगा ना यहाँ पर। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो साइन, ये जो पाई होता है ना, साइन पाई 180 के बराबर हुआ, तो साइन पाई में चाहे 180 हो चाहे साइन 0 हो, ये सारे किसके बराबर होते हैं, 0 के बराबर ही होते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर, ये माइनस 0 प्लस 5 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा पाई स्क्वायर माइनस 5 आ जाएगा ना, पाई स्क्वायर और प्लस 5 आ जाएगा, माइनस 0 तो खत्म हो जाएगा ना, प्लस 5 आ जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया एफ ए निकाल लिया हमने। अब हम निकालेंगे एल एच एल। एल एच एल निकालते हैं, देखो क्या होता है, एल एच एल में क्या होता है, क्या करा था हमने, ये पाई है ना, तो पाई माइनस एच हो जाएगा, यही होगा ना, एक्स इक्वल टू पाई माइनस एच हो जाएगा। और हमें इक्वेशन जो दे रखी है वो क्या दे रखी है, ये दे रखी है ना, एफ एक्स दे रखी है, ये दे रखी है हमें एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 है ना। तो अब हम लिमिट निकाल लेते हैं इसकी, तो लिमिट निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, लिमिट निकालोगे तो एफ एक्स की जगह पर पाई माइनस एक्स है, इसे समझो आप, एफ की जगह पर पाई माइनस एच है, तो सबकी जगह पे क्या आएगा, यहाँ पाई माइनस एच आएगा एक्स की जगह पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा पाई माइनस एच का स्क्वायर, और फिर है माइनस साइन, और यहाँ हो जाएगा पाई माइनस एच हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा ना, और एच अप्रोच टू 0 हो जाएगा। अब देखो पाई माइनस एच है तो पाई माइनस 0 हो जाएगा, सबकी जगह पे एच 0 कर देंगे, तो यहाँ पाई माइनस 0 का स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस 0 हो जाएगा और प्लस 5 हो जाएगा ना यहाँ पर। अब देखिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, पाई माइनस 0 है तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा साइन पाई और यहाँ प्लस 5 हो जाएगा। तो फिर वही बात हो गई, साइन पाई जो होता है वो 0 के इक्वल होता है ना, साइन पाई जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल, क्यों साइन ये 180 डिग्री के बराबर है तो 0 ही होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पाई स्क्वायर प्लस 5 आ गया, ये हमारा इक्वल आ गया, ठीक है। अब हम ले लेते हैं आर एच एल। आर एच एल लेंगे तो क्या होगा, एक्स इक्वल टू पाई प्लस एच होता है ना, तो एफ एक्स हमें कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 दे रखा है। तो लिमिट लेते हैं इसकी, तो लिमिट लेंगे तो क्या होगा, एक्स की जगह पे रखेंगे तो क्या आएगा, पाई प्लस एच का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस 5 हो जाएगा ना। एच अप्रोच टू 0 है तो सबकी जगह पे 0 रख दो, सबकी जगह पे 0 रखो तो क्या आएगा हमारा, पाई प्लस एच 0 का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 0
है ना, और प्लस 5 हो जाएगा ना। तो पाई प्लस 0 तो वही होगा, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। साइन पाई का क्या होगा, साइन पाई का होगा 0। तो पाई स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा ना। तो ये तो सब बराबर आ गए, सारे ही बराबर आ गए। देखो ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, और ये ऊपर वाला भी बराबर है। तीनों बराबर आ गए ना हमारे, तीनों बराबर आ गए। तो देखो अब ये तीनों चीज बराबर हो गई, तो हम यहाँ लिख देते हैं LHL RHL, और दूसरा था FX ना। तो ये LHL हो गया, और F पाई या F पाई जो हमने लिया था ना, ये जो है इक्वल आ रहे हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं FX जो है, FX इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई। बस यही हमारा आंसर। इजी है ना क्वेश्चन। चलिए अब मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, लेकिन अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं जरूर से सॉल्व करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। थैंक यू।